के साथ में बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और हमें उम्मीद है कि जो यहाँ के फार्मर्स की समस्या होगी उसका समाधान होगा और जो भारत सरकार से जो प्रॉब्लम है उसके लिए चिट्ठी लिखी जाएगी और विपक्ष को इकट्ठा करके जो और प्रॉब्लम है उसके साथ में एक कोऑर्डिनेशन बना के पूरा जो वहाँ पे मूवमेंट चला हुआ है उसको सपोर्ट करेंगे और जो हमारा 3 कानून है जो आंदोलन दिल्ली में चला हुआ है उसकी सपोर्ट जैसे पहले यहाँ से हो रही थी इसी तरह से दोबारा भी आश्वासन दिया कि हम पूरा फॉरवर्ड मूवमेंट के साथ में तो इनका धन्यवाद करते हैं और हम बंगाल को एक जो मॉडल स्टेट है उसकी तरह पे बंगाल काम करें जो यहाँ की और पॉलिसी है उन पॉलिसी पर काम करें किसानों को ज्यादा लाभ यहाँ पे मिले कृषि के किसानों को लाभ मिले जो यहाँ का पोल्ट्री फार्म्स है उसको लाभ मिले जो यहाँ का वेजिटेबल्स का किसान है जो कोरोना काल में सबसे ज्यादा नुकसान उसको है वेजिटेबल्स का पूरे देश में यहाँ पर उनको ज्यादा सपोर्ट मिले यही हम यहाँ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पे इन सब चीजों पे मजबूती से यहाँ पे काम करें। आपकी ये तो अभी आज का हमारा उद्देश्य है इस चुनाव में ममता जी के नेतृत्व में जिस तरह से पूंजीवाद और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब बंगाल की जनता ने दिया, मैं उसके लिए ममता जी को और तमाम बंगाल की जनता को बधाई देता हूँ। पूरे देश की नजर बंगाल की तरफ थी। जो वातावरण बना हुआ था, जिस तरह से ये पूंजीवादी ताकतें बंगाल को ध्वस्त करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रही थी, पूरा देश, बंगाल नहीं पूरा देश चिंतित था। पूरे देश की नजरें बंगाल पे लगी थी और नजरें ही नहीं लगी थी, पूरे देश ने प्रार्थना की बंगाल में कि इस पूंजीवाद का नाश हो बंगाल में और एक बड़ी राह इस देश को दिखे। वो लोगों की दुआ कबूल हुई। बंगाल के लोगों ने ममता जी के नेतृत्व में उनको करारा जवाब दिया, ध्वस्त किया और हमारा ये मानना जिस तरह का वातावरण आज पिछले 7 साल से देश में बना, जो देश विकसित देशों की श्रेणी में जाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा था, आज वो देश विकासशील नहीं रहा है। वो पिछड़े देशों की श्रेणी में भी नीचे, बहुत नीचे उसका नंबर आ गया। ये हमारी तरक्की है 7 साल की। 7 साल में जितने सरकारी उपकरण थे एक एक करके निपटा दिए गए। अब आखिर में उन्होंने कृषि पे प्रहार किया इन 3 कानूनों के माध्यम से। उनके जो चहेते लोग हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पे कब्जा करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर कृषि पे और कृषि के साथ साथ जो गल्ला जो उत्पादन है उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी, स्टोरेज का पीडीएस सिस्टम पे टोटल वो मतलब एक उनका षड्यंत्र है। जो 1400 लाख करोड़ रुपए का जो खुदरा बाजार है देश में प्रति वर्ष का, उस पे उनकी नजर है और उस पे काबू करने के लिए ये 3 कानून लाए गए थे, जिनके खिलाफ हम दिल्ली में लगातार 7वां महीना है हम लड़ रहे हैं। और हम आभारी हैं ममता जी के जिन्होंने अपनी विधानसभा से ये रेजोल्यूशन पास करा के कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये फार्मर के हित में नहीं है, इनको रिजेक्ट करते हैं। तो इन्होंने वो एकदम तुरंत वो जो रेजोल्यूशन किया उससे बल मिलता है। निश्चित तौर पे हमारा जो मोर्चा वो गैर राजनीतिक मोर्चा है, लेकिन ये भी बात तय है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, जो इत्तेफाक रखते हैं, जो एग्री करते हैं उस एजेंडे से, उनकी मदद हमको ताकत देती है। अनेक राज्यों ने इसमें हमारा समर्थन किया है और हम जिन्होंने नहीं किया उनसे भी आज इस प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहते हैं। अब समय है, जो चूक जाएगा वो रह जाएगा, वो पिछड़ जाएगा। ये किसान आंदोलन आज किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के करीब किसान का, मजदूर का, और मैं सही मायने में कहूँ तो ये दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत
1974 में जो 5 जून को जयप्रकाश जी के माध्यम से एक संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी, उसी तरह की ये दूसरी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसान मोर्चे के माध्यम से। भारत में एग्रीकल्चर इज नॉट ओनली ए प्रोफेशन, एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। और आप किसानी को इस देश में समाप्त कर दो तो देश ही समाप्त हो। इसलिए यहाँ के किसानी को, यहाँ के किसानों को, यहाँ की उस परंपरागत व्यवस्था को इम्प्रूवमेंट लगातार करते हुए बना के रखना। आज जिस नीति पर भारत सरकार चल रही है, तो आज हम दुनिया के देशों के सामने खड़े होके वो स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही अपना स्टैंड बदल दिया और वो देश की कृषि को कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। तो इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। ने आपने सुना कि किसान मोर्चा को नेता लोगों ने शिकायत दिया, नादर्स दिया ऑलरेडी, उन्होंने कहा। और हमारा जसवंत सिन्हा जी भी बताया कि किसान का मूवमेंट के ऊपर में हम लोगों का पूरा सपोर्ट है। इसका सपोर्ट में हम असेंबली में रेजोल्यूशन करके भी उसको रिजेक्ट किया है। और हमारा बराबर शुरुआत से हमारा एमपी टीम को हम भेजा था और हम भी 3-4 दफे भाषण भी दिया है उधर में। तो इसी के लिए हम जैसे किसान मूवमेंट बंगाल में आपको पता है कि हम सिंगूर मूवमेंट से शुरू किया था और 26 दिन हम हंगर स्ट्राइक भी किया था कि किसान का ज़मीन नहीं लेना चाहिए फोर्सफुली। अरे हम कानून बातिल किया था और अभी हमारा स्टेट में कानून है कि फोर्सफुली कोई लैंड नहीं लेना चाहिए, किसान का नहीं लेने देंगे। इसी के लिए हमारा कानून भी है, मॉडल है इंडिया का। तो इसी के लिए किसान मूवमेंट जैसा जारी है, उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक